नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ 6 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने मैं मौजूद हूँ। चलिए देखते हैं 6 जुलाई के कौन से हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी किया गया है। देखेंगे किस राज्य ने उसमें पहला स्थान हासिल किया। हाल ही में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता। जानेंगे ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी और वो महिला मुक्केबाज कौन है। स्वीडन और फिनलैंड ने हाल ही में किसी संगठन की सदस्यता ग्रहण की है। जानेंगे उसके बारे में। साथ ही साथ गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग नाम की पुस्तक का विमोचन हुआ। किसने लिखा है इसे। G20 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होने वाली है और स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किन्होंने किया और ये क्या है। साथ ही साथ हाल ही में EN सुधीर जी का निधन हुआ। जानेंगे इनके बारे में। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रदर्शन राज्यों का, इसके बारे में जानेंगे। माइंड मास्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है और परीक्षा संगम पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों, पूरी ऊर्जा के साथ देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन से दो राज्यों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल और तेलंगाना, गुजरात और उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन से दो राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बने हैं। सही जवाब है दोस्तों, गुजरात और कर्नाटक। बताते चलें, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे हैं। मेघालय में वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष सम्मान हासिल किया। रैंकिंग उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए और एक प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने के लिए लाई जाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड 2018 से राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग अभ्यास का आयोजन कर रहा है। इसमें कैटेगरी बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर्स, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स एंड एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रखी गई है। अगला सवाल दोस्तों, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में हाल ही में किन भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है। लॉलिना बोर्गेहन और मैरी कॉम, गीतिका और पूनम, गुली ज्योति और पिंकी जांगड़ा या अल्फिया पठान और गीतिका। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित हाल ही में प्रतियोगिता में किन दो भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है। सही जवाब है दोस्तों, अल्फिया पठान और गीतिका। जानते हैं कुछ इनके बारे में। भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रतियोगिता में दो अन्य भारतीय महिला मुक्केबाज कलाइवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो को रजत पदक मिला है। युवा भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया और गीतिका ने सीनियर स्तर पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और स्वर्ण पदक जीता। अगला सवाल दोस्तों, माइंड मास्टर पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है। विश्वनाथन आनंद, रामनाथ कोविंद, निर्मला सीतारमण, बाबा रामदेव। माइंड मास्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। सही जवाब, विश्वनाथन आनंद। जानते हैं इनके बारे में। हैचिट इंडिया ने 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद के व्यापक रूप से प्रशंसित संस्मरण माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के विस्तारित पेपरबैक संस्करण की घोषणा की है। तेजी से बदलती वास्तविकताओं और महामारी की अनिश्चितता को कैसे नेविगेट किया जाए, इस पर एक अध्याय विशेष रूप से पुस्तक में रखी गई है। इसे लेखक पत्रकार
सुसान नीनन के साथ मिलकर विश्वनाथन आनंद ने लिखा है। अगला सवाल, परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सीबीएसई, एनसीईआरटी, इग्नू या एआईसीटीई? परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब दोस्तों सीबीएसई। बताते चले, सीबीएसई बोर्ड ने एक ही विंडो में बोर्ड के परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर और अन्य आवश्यक विवरणों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक पोर्टल लॉन्च किया है। सीबीएसई डिजिटल एजुकेशन के अनुसार नया लॉन्च किया गया परीक्षा संगम पोर्टल स्कूल के क्षेत्रीय कार्यालयों और सीबीएसई बोर्ड के मुख्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षा संबंधित प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा। अगला सवाल, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कानून को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात? खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कानून को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? सही जवाब ओडिशा। बताते चलें, केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जारी किया। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएफएसए को लागू करने के मामले में उड़ीसा ने प्रथम स्थान, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरी और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। इसे टीपीडीएस यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत होने वाले संचालन और पहल के माध्यम से मापा जाता है। अगला सवाल, हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड ने कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? नाटो, क्वाड, ब्रिक्स या G7? स्वीडन और फिनलैंड ने कौन से संगठन की सदस्यता ग्रहण करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है दोस्तों नाटो। जानते हैं कुछ इसके बारे में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और फिनलैंड को सदस्य बनाने संबंधी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों का सदस्यता संबंधी अनुरोध मंजूरी के लिए गठबंधन की राजधानियों को भेजा गया है। पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण और उसके बाद सैन्य संघर्ष के मद्देनजर इस कदम ने रूस को अलग थलग किए जाने के प्रयासों को और बढ़ाने का काम किया। अगला सवाल, G20 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? भारत, इंडोनेशिया, इटली या जापान? G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? सही जवाब इंडोनेशिया। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक इंडोनेशिया के बाली में होगी और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार बैठक में वर्तमान प्रासंगिकता के विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाना, वर्तमान वैश्विक चिंताओं जैसे खाद्य और ऊर्जा की सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। अगला सवाल, गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग नामक पुस्तक के संपादक कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, अरविंद मोहन, सुरंजन दास या कैलाश सत्यार्थी? गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग नामक पुस्तक के संपादक कौन है? सही जवाब है सुरंजन दास। बताते चले, गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नाम पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसे जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास द्वारा संपादित किया गया है। वर्चुअल बुक लॉन्च इवेंट में दास ने शोध को प्रायोजित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और नेताजी इंस्टीट्यूट फॉर एशियन स्टडीज को धन्यवाद दिया। यह उन लोगों के लिए एक अनिवार्य संसाधन की तरह है जो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी की यात्रा की शुरुआत में ही भारत में देखना चाहते थे। अगला सवाल, हाल ही में E.N. सुधीर जी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? फिल्म निर्देशन,
पत्रकारिता, खेल या राजनीति। E.N. सुधीर का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही जवाब है दोस्तों खेल। बताते चले, भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी E.N. सुधीर जी का गोवा के मापुसा में निधन हुआ। सुधीर जी 1970 के दशक में भारत की ओर से गोलकीपर के रूप में खेल चुके हैं और सुधीर जी ने 1972 में ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान रंगों ने इंडोनेशिया के खिलाफ पदार्पण किया। उन्होंने 9 मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगला सवाल दोस्तों, स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया या जितेंद्र सिंह। स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है दोस्तों जितेंद्र सिंह। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन IIT के परिसर में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। रुपए के बजट में विकसित किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 130 करोड़ का बजट, एक बहुविषयक पहल जो भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में एक वैश्विक खिलाड़ी बनाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण सवाल। आशा करता हूं आपके परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। डेली करंट अफेयर्स MCQ फॉर्मेट के लिए सारथी गुरुकुल के साथ बने रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।